तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि माफू अजूरा को धन्यवाद देते हुए किया था, थैंक यू सो मच ब्रदर, हमें और हमारे क्लैन के डिसेबल्स को बचाने के लिए। और इतना कह के सारे लोग यहाँ से चले जाते हैं। तब इनके जाने के बाद अजूरा बहुत ही भोला बनते हुए पूछता है क्या वाकई मैंने ही सबको बचाया है। जिस पर लंबू ख्याल आई कि और नहीं तो क्या तुम्हारे अंदर ऐसी पावर्स आ गई थी कि मानो आज तुम किसी को भी खत्म कर सकते थे। तब मोटू इन सारे लोग की ओर देखते हुए ख्याल है कास्ट 27 के अंदर वो मास्टर की पावर कुछ देर और रहती। फिर उनसे क्या कि मैं लोग की मजा चखा था जिन्होंने हमें परेशान किया था। जिस पर सूरा कहा था कि अरे सानी भी तो ऐसे कंपटीशन में छोटी मोटी लड़ाइयाँ होते रहती है। देखा नहीं उसी ने मुझे सबके सामने थैंक यू भी बोला। इधर वहाँ सारे लोग क्या था कि पता नहीं सीक्रेट इलम में अब कौन सी नई मुसीबत आ जाए, इसलिए मैं तो कहता हूँ कि इस कंपटीशन को अब यहीं पे एंड करके हम लोग बाहर निकल जाते हैं। ठीक है ब्रदर वहाँ जैसा आपके वैसी भी जगह धीरे धीरे बहुत ही ज्यादा अजीब होती जा रही है। इसके अलावा हमने अच्छे अच्छे रेड रेजर्स को तो कलेक्ट कर ही लिया। जिस पे तरफ लंबू शिवराग उठाते हुए क्या था कि लगता है तुम्हें कोई भी रेड रेजर नहीं मिला। तब मोटू कुछ हर्ब्स को दिखाते हुए क्या था टेंशन मतलब हमने कुछ रेयर हर्ब्स को ढूंढ लिया है। जब मिस लूमिंग हमें ट्रेजर दिखाने बोलेंगी तो हम लोग ये दिखा देंगे। जिस पर जुराइन लोग सामने क्या था कि वाह इतने रेयर ग्रास आखिर तुम लोगों ने ये कमाल किया कैसे। इस आइटम से तो पक्का हम लोग सारे लोगों को बराबर का टक्कर दे सकते हैं। और फिर असुरा आपने उन्हें किया था इस सिटी ये ग्रास बहुत ही ज्यादा मामूली है। मुझे नहीं लगता कि इनके अलावा किसी ने भी ये ग्रास कलेक्ट किया होगा। मिस लूमिंग को बचाने के लिए मुझे ही कुछ करना होगा। तब मोटू बहुत ही खुश होते हैं क्या था कि पता इन ग्रास को कलेक्ट करने मुझे बहुत ही ज्यादा मेहनत लगी थे, बट हमने अपनी बहादुरी और समझदारी दिखाते हुए इन ग्रास को फाइनली कलेक्ट कर ही लिया। पक्का इस चैलेंज को हमारी मिस लूमिंग ही जीतेंगे। जिस पर लंबू कहता है कि लेकिन मोटू मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हमने कुछ खास चीज कलेक्ट नहीं किया है। तब यहाँ से जाते हुए मोटू कहता है कि अरे तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। देखा नहीं इन हर्ब्स को कलेक्ट करने के लिए हमें कितने जहरीले सांपों से फाइट करना पड़ा, इसलिए ऐसा मतलब हम ही लोग जीतेंगे। जिस पर सूरा कहता है सॉरी दोस्तों लेकिन मेरे पास कोई भी रेयर आइटम नहीं है। मैं कुछ अच्छा तो अचीव करना चाहता था लेकिन हर बार कोई भी स्टॉक मुझे डिस्टर्ब कर देता था। तब मोटू कहता है डोंट वरी मैं समझ सकता हूँ, आखिर तुम बगैर कल्टीवेशन के क्या ही कर सकते थे। वेल आगे चलो, क्या पता हमें आगे निकलते निकलते कुछ बढ़िया मिल जाए। और अब सीन चेंज होता है और हम थोड़ी देर के बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर सारे डिसेबल इस एंट्री पॉइंट पे पहुंच चुके थे और सब लोग इस सीक्रेट रूम से निकलने के लिए बिल्कुल रेडी थे। जिस वाले लियो पूछते हैं बाहर जाने के बाद हम उन्हें से बताएंगे क्या वो हमारी बातों पर यकीन करेंगे। तब आपको क्या है हाँ ब्रदर पोल 4 फ्यूरियस बिस्टों में से एक को मारा है। ये उन लोगों को विश्वास दिलाना काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है, लेकिन जो भी हो मैं हूं ना, मैं उन्हें यकीन दिला के ही रहूंगा। जिस पर पोलो अपने मन में किया था कि आखिर ये आदमी मेरे इस बीस्ट मारने के बाद से इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड क्यों है। कभी ना माफू अगर ये बात इसने बाहर फैला दी तो फिर सबको जवाब दे पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा और ब्रदर बाइजिन को तो तुरंत ही पता चल जाए कि ये बात झूठ है। वैल इस बात के उठने से पहले मैं ब्लड सेट का मुद्दा उठा दूंगा। तब इधर हम बाहर का सीन देखते हैं जहाँ मिस योनो कह रही हो देख लूमिंग क्या तुम रेडी हो। जिस पर मिस लूमिंग कह रही कि किस चीज के लिए रेडी। तब योनो कह रही चैलेंज हारने के बाद मेरे फ्यूअर सेक्टर डिसेबल माबू से सगाई करने के लिए रेडी। तुम 43 सेट डीन की बेटी हो, जैसे तुम्हारी शादी होगी उसके बाद तुरंत ही मैं 43 सेट को भी अपने कंट्रोल में ले लूंगी। फिर मेरा फ्यूअर सेट ग्रेट रिवर सिटी का सबसे बड़ा सेट बनेगा। जिस पर लूमिंग बहुत ही भड़कते हुए कह रही बकवास बंद करो, अभी डिसाइड नहीं हुआ कि कौन जीता है। तब योनो कह रही अब डिसाइड करने के लिए बचाई क्या है तुम्हारे वो डम और डिसेबल मेरे तेज तर्रार लड़कों के सामने कहीं नहीं टिकने वाले। जिस पर आसपास खड़े एल्डर भी किया बिल्कुल सही मिस योनो बिल्कुल सही कह रहे हैं। अंदर जितनी भी टीमें गई उसमें सबसे ज्यादा पावरफुल ये फ्यूआ सेट के ही डिसेबल्स है। एक बार को तो हम ये मान सकते हैं कि 9 सेट वाले टक्कर में आ सकते हैं लेकिन 43 सेट वाले कहीं भी नहीं। इन बातों सुनकर मिस लूमिंग काफी ज्यादा गुस्सा आता है। जिस पर अविनी के एल्डर अपने मन में किया था कि वाकई में ये तो बहुत ही बड़ी गड़बड़ हो गई है। अब लगता है कोई चमत्कार ही मेरे 43 सेट और मेरी मिस लूमिंग को बचा सकती है। जिस पर लूमिंग भी अपने मन में किया देखिए वाकई मेरा 43 सेट डिफीट होने वाला है। नहीं जब तक वो लोग नहीं आ जाता तब तक मैं हार नहीं मान सकती। इनकी ना कहते सारे डिसेबल अब इस पोर्टल में से बाहर आने लगते हैं और निकलते हुए कहते फाइनली हम लोग उस मनुष्य जगह से बाहर आ ही गए। जिस पर मापू भी अब बाहर आके जमीन बैठ के चैन की सांसें लेना शुरू कर देता है। तब इस योनो पूछती है क्या हुआ, क्या सब कुछ ठीक है। जिस पर मापू कहता है सीनियर सिस्टर वो दरअसल सीरियल रूम के अंदर हमें ब्लड सेट वाले मिले थे। तब इतना सुनते मिस योनो अब काफी ज्यादा शौक होती है क्या ब्लड सेट वाले, लेकिन उनके मास्टर की कल्टीवेशन लेवल तो मुझसे भी कहीं ज्यादा है, फिर तुम लोग वहां से बच के भागे कैसे। जिस पर मिस लूमिंग कहती है सीरियल रूम में तो सारे एल्डरो का पहरा होता है, फिर वो लोग अंदर गए कैसे। लिली कहती हमें नहीं पता, शायद उन्होंने किसी सीक्रेट टेक्निक का यूज किया होगा। जिस पर योनो कहती क्या सीक्रेट ट्रिक, और फिर योनो पूछते क्या उन लोगों के साथ कोई मास्टर भी था। माफू कहता है हाँ एक लाल बालों वाला मास्टर भी था।
जिस वही उन्होंने किया देखिए लाल बालों वाला मास्टर शायद वो सॉन्ग चैन था। लेकिन अब मुद्दे की बात यह है कि आखिर तुम लोग उनसे बचे कैसे, क्योंकि उनका सामना तो मैं भी नहीं कर सकती। तब बोलो क्या था कि वो बात दरअसल ये है कि एक बड़े सीनियर के आने की वजह से हमारी जान बच गई। जिस पर लिली भी कह दी हाँ एक पावरफुल सीनियर वहां से गुजर रहे थे, तो उन्होंने शायद ब्लड साइड वालों के ईविल काम करते हुए देखा होगा। और फिर सीनियर ने ताली सेट डिसेबल की बॉडी को पॉजेस करके उन ब्लड साइड वालों को एक ब्लो में ही खत्म कर दिया। तब ये सुनिए ये कह देगी कि क्या जिस वलूमी अब थोड़ा टेंशन में आती है क्या देखिए वो पावरफुल सीनियर मेरे ताली सेट डिसेबल की बॉडी को कंट्रोल किए थे। और फिर लूमी अपने लोगों से पूछती है कि आखिर कौन है वो डिसेबल जिसके बॉडी में वो सीनियर ने एंटर किया था। तब लंबू क्या था 27 मिस लूमिंग जिस सारे डिसेबल अब एक साथ किया था कि हाँ 27 बिल्कुल किसी एल्डर की तरह वहां पे एंट्री मारा था। फिर पलक झपकते बस कुछ ही मिनटों के अंदर ही उन लोगों का काम तमाम कर दिया। जिस वजह सुनते मिस लूइंग अब अशुरा से पूछते है क्या तुम ठीक हो, कहीं तुम्हें कोई चोट तो नहीं आई। तब अशुरा क्या था नहीं मिस लूइंग मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे तो ये पता भी नहीं चला कि मेरे साथ हुआ क्या था। जिस पर लूइंग अब एक चैन की सांस लेती है क्या दी चलो अच्छा मेरे सेट के डिसेबल कुछ भी नहीं हुआ। तब ये नो क्या अगर ऐसी बात है तो फिर तो मैं भी धन्यवाद देती हूँ सीनियर का जिन्होंने मेरे और बाकी सेट डिसेबल्स की रक्षा की, और वो नहीं होते तो पता नहीं आज क्या होता। जिस वही एल्डर अब आपस में बातें करते हैं क्या पता नहीं वो किस लेवल के मास्टर थे। तब बगल वाले एल्डर क्या है जिस भी लेवल के, लेकिन हमारे डिसेबल बच गए यही बड़ी बात है। जिस वही एल्डर क्या है सीक्रेट रेलम में जो अपनी आसानी से यहाँ घूम सकते हैं वो कोई मामूली मास्टर नहीं हो सकते, वो तो जरूर कोई फियरलेस मास्टर होंगे। तब इनकी साइड का भी एक एल्डर अब हाथ जोड़ते हुए क्या था थैंक यू सो मच सीनियर हमारे बच्चों की जान बचाने के लिए। जिस पर आप ये क्या देखिए अब जब सब कुछ ठीक हो चुका है क्यों ना अब हम लोग अपने वापिस चैलेंज पे आए। चलो सारे लोग अब दिखाओ कि आखिर कौन किस टाइप के ट्रेजर को लेकर आया है। तैलूमी किया देखिए ब्लड साइड वालों ने अंदर सबको काफी ज्यादा डिस्टर्ब किया होगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि अंदर डर के मार कुछ डिसेबल ने कुछ कलेक्ट भी नहीं किया होगा। जिस वजह क्या देखिए अगर तुम अपने चैलेंज से मुकरना चाहते हो तो फिर साफ साफ बोलो ये नाटक करने की जरूरत नहीं है, मैं बड़ा दिल रख के इस चैलेंज को भूल जाऊंगी। तब इस लूमी काफी ज्यादा गुस्से में किया दे कोई जरूरत नहीं, अगर तुम्हें कम्पीट करना है तो फिर आ जाओ मैं रेडी हूँ। और इतना कह दी लूमी का अपनी लूज किया दी तुम लोग जो कुछ भी लाए हो अब सबके सामने शो करो। तब रियोनो भी किया दी माफू मुझे पता है तुम मुझे डिसअपॉइंट नहीं करोगे, चलो अब जल्दी से जो भी ट्रेजर लाए हो सबके सामने रख दो। जिससे ये लोग भी अब यस किया दो अपने अपने ट्रेजर को सबके सामने निकाल के दिखाने लगते हैं। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।